सामने वाली फ़ोटो के साथ होओपोनोपोनो प्रेयर उस इंसान को आपके पास खींच कर ला सकता है और आपके रिश्ते को खूबसूरत और हील कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज आपको सिखाऊंगी कि आप सामने वाले पर्सन के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर विथ फ़ोटो के साथ कैसे कर सकते हैं और इसके जो बेनिफिट है ना वो अनगिनत है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट बताती हूँ, फिर मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली बताऊँगी कि आपको किस तरह से होओपोनोपोनो प्रेयर फ़ोटो के साथ करना है। होओपोनोपोनो की बात करूँ तो ये तो बहुत ही मैजिकल एक हवाइन प्रेयर कही जाती है और बहुत ही अमेजिंग प्रेयर है। जब भी हम इसके 4 फेसेस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जब हम ये 4 शब्दों को मिलाकर ये प्रेयर करते हैं ना, तो सामने वाले के मन में हमारे प्रति जो नेगेटिविटी होती है वो निकलती जाती है, यानी जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटते चले जाते हैं, जिसके कारण वो इंसान आपसे दूर है, जिसके कारण रिश्ता अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो इंसान आपको पसंद नहीं करता या कोई भी नेगेटिव इशू है। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप उसको प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हैं तो जो आपका रिलेशन है ना वो धीरे धीरे हीलिंग प्रोसेस की तरफ चला जाता है। और जब आप थैंक यू बोलते हैं तब सामने वाले को ये एहसास होता है कि वो इंसान मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब सामने वाले के मन में एक अजीब सा भाव आने लग जाता है, जैसे कि कंपैशन की फीलिंग आती है आपके लिए, एक आपके लिए आपकी याद आना शुरू हो जाती है। और जब आप लव यू बोलते हैं तो उस इंसान को बार बार ये ख्याल आता है कि चलो अपना रिश्ता ठीक करते हैं। तो ये बेनिफिट होते हैं इस तरीके से होओपोनोपोनो प्रेयर करने के। और मैं अगर होओपोनोपोनो की प्रेयर बात करूँ तो मैं इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, आप लोगों के साथ ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, जैसे एडवांस होओपोनोपोनो प्रेयर कैसे करना है, सेल्फ के लिए कैसे करना है। और आज जो मैं आपको बता रही हूँ ना फ़ोटो के साथ, जब आप सामने वाले की प्रैक्टिकली फ़ोटो के साथ होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तब मैजिक दोगुना हो जाता है, क्योंकि जो फ़ोटो है ना वो एक पिक्चर फॉर्म में होता है। और जब हम पिक्चर फॉर्म देखते हैं अपनी आँखों से, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और उस चीज़ को करने के लिए मतलब ये चीज़ है ना चालू, मतलब इसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये समझ लीजिए। अब इसको करना कब है? करना आपको है या तो आप रात को कीजिए, सारे काम ख़त्म कर लिए आपने, फ्री बैठे हो, आपको 5 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है, 5 मिनट का आपको टाइम चाहिए। या फिर आप सुबह सुबह जब आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन के तुरंत बाद आपकी वाइब्रेशन हाई रहती है, तब आप कर सकते हैं। अब फ़ोटो कैसा होना चाहिए, हार्ड कॉपी या कैसा? ज़रूरी नहीं है हार्ड कॉपी हो, आजकल तो फ़ोन में ही फ़ोटो होते हैं ना, तो आप फ़ोन में ही उस इंसान का फ़ोटो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार ये फ़ोटो पर ही प्रैक्टिकल किया जा रहा है, तो फ़ोटो होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कहीं से भी आप देख लीजिए, जिसके साथ आपको अपना रिश्ता अच्छा करना है, जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, आपको उसका फ़ोटो आपके पास होना ही चाहिए। छोटा सा ही हो लेकिन आपके पास होना चाहिए। कितना भी पुराना हो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बचपन का ना हो। ठीक है, अभी का हो या करंट का हो या अब कुछ साल पहले का हो, चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है। तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप डेस्परेट हैं अभी इस वक्त, अगर आप अपने उस चीज़ को लेकर बहुत डेस्परेट हैं, पेन में हैं, या आप खुद में ही ठीक नहीं है, तब आप मत कीजिएगा। अगर आपने इसको खुद में ही ठीक ना होकर किया ना, तो जो आपकी खुद की एनर्जी है ना, खुद की जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव एनर्जी है, तो वो नेगेटिव एनर्जी भी वहाँ चली जाएगी। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि हम जो होंगे हम वही स्प्रेड करेंगे। इसीलिए जब भी कोई एडवांस होओपोनोपोनो प्रेयर या होओपोनोपोनो से जुड़कर कोई भी प्रोसेस बताया जाता है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि हील योर सेल्फ फर्स्ट। तो मेक श्योर आप रिलैक्स फील कर रहे हो, आप अच्छे से पीसफुल फील कर रहे हो, आप हैप्पी हो माइंड से, तब आप इसे इजीली कीजिएगा। और ये टाइम जो होता है ना, मॉर्निंग का टाइम बहुत ही बेस्ट लगता है मुझे,
कि आप सुबह सुबह एकदम फ्रेश मूड में होते हो, फ्रेश उठते हो, मेडिटेशन करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, एंड देन आप उसके बाद में आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप फीलिंग के साथ नहीं करेंगे ना तो वो चीज़ ना वहाँ तक जा नहीं पाएगी। आपको फीलिंग के साथ करना इसीलिए है ताकि वो चीज़ डायरेक्टली उस इंसान तक जाए। और आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगी ना इसको करने का कि रिज़ल्ट जो होगा वो 21 डेज़ के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, अगर आपने मेरे तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से किया तो। ठीक है, और अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आपको रिज़ल्ट और भी पहले मिल सकता है। लेकिन हाँ, आप रिज़ल्ट चेक मत कीजिएगा, बार बार आप स्टॉक नहीं कीजिएगा कि उस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है। बार बार स्टॉक मत कीजिएगा कि उस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, अभी वो क्या स्टेटस लगा रहा है, अभी वो क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उसे क्या मैसेज आया है या नहीं आया है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। कोशिश कीजिए जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो थोड़ा उनसे आप दूरी बनाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, डिटैच रहें, फिज़िकली डिटैच रहें, कम बात करें, उनके फ़ोन कॉल्स को कम उठाएं, आप कम करें। ठीक है, पूरे दिन में एक बार कर लिया कोई बात नहीं 2 दिन में एक बार बात हो गई कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी है ना आपकी, जो आप भेज रहे हो, इस एनर्जी का शांत और काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो खुद आपकी स्वयं की एनर्जी है जी, आपकी खुद की स्वयं की एनर्जी ही वहाँ तक जाएगी, वही ऊर्जा वो वहाँ तक लेकर जाएगी इस प्रेयर के मैजिक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है आपको, यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको इसीलिए पता है प्रैक्टिकली दिखाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आए, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आपको चीज़ें ईज़िली अच्छी लगें, ईज़िली आप समझ पाएँ इन चीज़ों को। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने बेस्ट से बेस्ट दूँ आप मेरे खुद के जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप लोग उनके लिए। ठीक, तो यहाँ पर आप छोटी सी वीडियो की क्लिप देखिएगा। जैसे कि सामने आप ये कार्ड देख पा रहे हैं, ये कार्ड है। अब ये कार्ड समझ लीजिए ये उस इंसान का फ़ोटो है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए अब ये मान लीजिए आपका फ़ोन है और उस फ़ोन में उस इंसान का फ़ोटो है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वो फ़ोटो हाथों में लेना है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड रखिएगा, मैं आपको हाथों में लेकर दिखाती हूँ कैसे आप रखोगे। एक सेकंड, आपको इस तरह से इसको हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद में आपको प्यार से तो पहले उसको देखना है। ठीक है, निहारना है उस इंसान को, आपको उसकी आँखें, उसका चेहरा ध्यान से देखना है। 1 मिनट तक, 1 सेकंड तक आप इस तरह से ध्यान से उस फ़ोटो को देखेंगे। और जब आपका पूरा ध्यान वहाँ लग जाए, आप बोलेंगे ये शब्द जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको कहना है आई एम सॉरी। आप उनका नाम भी ले सकते हैं, आई एम सॉरी। जैसे कि मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल में लेती हूँ डिवाइन सोल, मान लीजिए मैं उनका नाम यहाँ डिवाइन सोल ले रही हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी डिवाइन सोल, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी डिवाइन सोल। मेरी तरफ से जो भी ब्लॉकेजेस रहे, मेरी तरफ से जो भी नेगेटिविटी रही हमारे रिलेशनशिप में, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी डिवाइन सोल, आई एम सॉरी डिवाइन सोल, आई एम सॉरी डिवाइन सोल, प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपको 1 से 2 मिनट तक आई एम सॉरी और प्लीज़ फॉरगिव मी पर ही ध्यान लगाना है और फील करना है कि एक एनर्जी लाइट है और वो लाइट है पिंक कलर की या वाइट कलर की। ये लाइट आपके हार्ट से निकलकर इस फ़ोटो में रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जब आपका पूरा फोकस लग जाए, आपकी फीलिंग लग जाए, कहना है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मेरी तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। और उस सोल ने, इस सोल ने आपके साथ जो अच्छा किया, जो भी अच्छा किया, वो आपको बोलना है कि थैंक यू सो मच मेरे साथ ये अच्छा करने के लिए, ठीक है। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी है। आप मान लीजिए आप अपने लाइफ पार्टनर को कर रहे हैं, या जिससे शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे थैंक यू सो मच मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए, थैंक यू सो मच आप मेरे लिए सीरियस हैं, थैंक यू सो मच आपका मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, थैंक यू। मतलब थैंक यू के साथ में आपको ये सारी अफर्मेशन ऐड करनी है शुरू में, और फिर कहना है थैंक यू एंड आई लव यू, आई लव यू। आप बहुत पवित्र आत्मा हैं, आप प्योर सोल हैं, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। शुरू में जब आप होओपोनोपोनो प्रेयर के हर एक वर्ड के साथ आप इन अफर्मेशन को बोलेंगे, और उसके बाद में आपको कंटिन्यू 1 से 2 मिनट तक कहना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप जैसे फ़ोन यहाँ रख दिया, आप उनके हार्ट पर हाथ रख के भी बोल सकते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे आपने इधर ये वाला हाथ आपने उनके हार्ट पे रखा, और सेकंड वाला जो हाथ है ना वो आप अपने हार्ट पर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं सेकंड वाले हैंड से अपना फ़ोन पकड़े हुए हूँ इसीलिए, ठीक है। आपको डायरेक्टली कनेक्शन फील होगा। आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस इस तरह से आप इसको करेंगे, और ट्रस्ट मी आपके रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। सामने वाला इंसान भाई आपकी तरफ खींचा चला आएगा। करके देख लेना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसको करने से पहले अपने आप को शांत और काम और हाई वाइब्रेशन में ज़रूर ले आइएगा, क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशन ही डाउन रहेगी तो आप और भी ज़्यादा डेस्परेट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।